हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो है एक शानदार टॉपिक पर। हमारे जो भी भाई स्टार्ट करना चाहते हैं अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, उनके मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि हम लोग अपना बिजनेस तो स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग में हम लोग अपना नया ट्रक लें या पुराना। तो ये क्वेश्चन का हम लोग जवाब देने की आज कोशिश करेंगे। देखते हैं आप लोग उससे संतुष्ट होते हैं या नहीं। हो आपकी क्वेरीज बहुत हद तक मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला बिजनेस है। हमारे सोसाइटी में ये बिजनेस को लेके काफी सारी चीजें चलती हैं, काफी सारी बातें होती हैं। लोग इस बिजनेस को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव बोलिए या पॉजिटिव है। लोगों में काफी डर का माहौल है। नया आदमी ये बिजनेस करने में घुसने के लिए सोचता भी नहीं है। जब भी कोई आदमी अपना बिजनेस करना चाहता है, तो नया आदमी अगर कोई होगा तो वो अपनी लिस्ट में इस बिजनेस को रखता ही नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मल्टीटास्किंग टाइप के रोल्स निभाने पड़ते हैं। आप कस्टमर से भी डीलिंग करते हैं, आप खुद किसी के कस्टमर भी होते हैं, आप अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस भी देख रहे होते हैं, आप एक अपने ड्राइवर्स, स्किल्ड ड्राइवर्स के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप कैश फ्लो भी मेंटेन कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट नॉर्म्स को भी मैच कराने के लिए आप ट्राई कर रहे होते हैं। जैसे अभी AIS 140 में VLTD सर्टिफिकेट्स और जो भी नए रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट लेके आई है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी डिजर्व करता है इस बिजनेस को। और जो इन सारी चीजों को जितना बेहतर तरीके से मैनेज करेगा, मेरे हिसाब से वो आदमी उतना अच्छा ट्रांसपोर्टर बनेगा। तो आते हैं हमारे एजेंडा पर कि गाड़ी आप नई लें या पुरानी। तो देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, आपको अपना अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको जो है अपना दोनों चीजें एक तराजू के एक एक पलड़े पर रखकर आपको उसको कंपेयर करना चाहिए। बहुत ईमानदारी के साथ कंपेयर करना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि आपके पास अपनी पूंजी क्या है, आपके पास अपनी कैपिटल क्या है। सपोज करिए एक नया जो गाड़ी है अराउंड 25 lakhs का आ रहा है, 25 लाख का नया गाड़ी आ रहा है। कोई भी XYZ मॉडल हम लोग बात कर लेते हैं। और वही गाड़ी अगर आप पुराना लेने जा रहे हैं, तो वो अराउंड हाफ प्राइस का, हम लोग फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 12-13 लाख का आपको वो गाड़ी हाफ प्राइस में मिल जा रहा है। अब बात आती है कि आपके पास पूंजी क्या है। समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं, आपके पास है 5 लाख रुपए की पूंजी। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो 5 लाख की पूंजी देकर और 20 लाख का फाइनेंस करा सकते हैं, या फिर आप 5 लाख की पूंजी लगाकर और जो आपको 12-13 लाख की गाड़ी है वो सेकेंड हैंड गाड़ियों के लिए जो फाइनेंस होता है, कुछ ऊंची ब्याज दरों पर होता है, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा ब्याज में, वहां से आप ले सकते हैं। तो अभी कैसा है कि नई गाड़ियों में कंपैरेटिवली आपको जो मेंटेनेंस है वो कम रहेगा। कई सारी चीजें इनिशियल 1 साल तो आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐसा दिक्कत आने नहीं वाला है। दिक्कत आता है तो जिस भी OEM से आपने गाड़ी लिया है वहां से आपको सपोर्ट मिल जाता है। और लेकिन पुरानी में आपको जो 5 लाख की पूंजी है, उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ अपने हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी गाड़ी का आपको हिस्ट्री पता नहीं है, वो किस जगह चली है, कहाँ चली है, कैसा उसमें इंटरनली क्या उसमें फेल्यूर्स हैं, उसका कोई माई बाप नहीं है, उसका सर्विस हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, क्या उसमें आज तक काम हुआ है, उसका कोई माई बाप नहीं है। तो वो सारी चीजें आप, चूंकि आपने पैसा आधा लगाया है, तो वो रिस्क आपके साथ हमेशा बना रहेगा। और ये रिस्क तो है ही। इसके अलावा जिस पार्टी का आप माल लेकर ट्रेवल करेंगे, भाड़ा लेकर आप चलेंगे, तो वो कहाँ गाड़ी बंद हो जाए, कहाँ ब्रेक डाउन हो जाए, वो सारा भी आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, इससे आपको एक मोटा मोटा क्लैरिटी आया होगा। डिपेंड करता है कि आप में कितनी क्षमता है ऑपरेशंस हैंडलिंग की, आप में कितना मल्टीटास्किंग का, या आप किस हद तक के रिस्क को उठाने की क्षमता रखते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपको, ये पहला मैंने अपना सिनेरियो क्लियर कर दिया। दूसरा, अब आपने मन बना लिया कि नहीं यार मैं तो पुरानी ही लूंगा,
तो जब भी आप पुरानी गाड़ी लेने के लिए जाएं तो मैं पहली तो आपको सलाह दूंगा कि कुछ 2 4 6 महीने आप किसी बड़े ट्रांसपोर्टर के यहाँ एज ए फ्लीट मैनेजर या कुछ भी आपको काम मिले एज ए ट्रेनिंग आप जाकर उसको ज्वाइन करिए। चाहे आप किसी भी प्रोफाइल से हैं, XYZ, नहीं उससे फर्क पड़ता है। आप जाइए, आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी, कुछ चीजें आपको बेसिक समझ में आएगी, कहाँ पे लीकेजेस होते हैं, कहाँ से चीजें बनती हैं, कहाँ से बिगड़ती हैं, वो सब भी आपको समझ में आएगा। तो आप जाइए वहाँ अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करिए। उसके बाद अगर आपका मन है कि हाँ मेरे को करना है और आपको पुरानी गाड़ी के लिए आपने डन कर लिया है कि हाँ मैं तो सेकेंड हैंड गाड़ी लेने वाला हूँ, तो जो भी आप गाड़ी ले रहे हैं उसका चयन काफी ठोक बजा के करें। उसका इंस्पेक्शन एक अच्छे टेक्नीशियन से, जो आपका विश्वासु टेक्नीशियन है, उससे करवाइए। वो विश्वासु टेक्नीशियन अगर आप एक नई पार्टी है, नया आप काम शुरू करने, तो टेक्नीशियन आपको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपका एक भरोसेमंद टेक्नीशियन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक नए आदमी हो। लेकिन अगर आपने अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करी है तो आपने वो टेक्नीशियन को समझ लिया है, कौन है वो नॉलेजेबल प्लस ट्रस्टेबल बंदा जो आपको सही रिपोर्ट देगा गाड़ी की। उसके बाद आपको एज ए न्यू कमर अपने आप को ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि आपने अपना ट्रेनिंग बहुत ईमानदारी से, बहुत संजीदगी से कंप्लीट किया है। तो आपके पास भी एक नॉलेज है, आपका भी एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। आपको खुद वो गाड़ी के नीचे जाकर जो भी पिट एरिया है, इंस्पेक्शन पिट रहेगा, कहीं भी आप ऐसा मैनेज करिए कि आपको गाड़ी के नीचे आराम से खड़े होके 5 10 15 मिनट बिताने का मौका मिले। एक एक पार्ट को आप अपनी आंखों से देखिए, उसको एस्थेटिक व्यू उसका लीजिए। कहीं से भी गाड़ी ठुका पिटा होगा, कहीं रस्टिंग होगी, सीपेज होगा, ऑयल लीकेज होगा, वो सारा आपको विजिबल रहेगा। आपको विजिबल क्या नहीं रहेगा, जो एग्रीगेट्स हैं उनके अंदर का क्या सिस्टम है, इंजन का काम हुआ है, उसमें क्या है क्या नहीं है। तो जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन रहेगा वो आपकी वहां पे मदद कर देगा। बाहर से जो एस्थेटिक वाली चीजें रहेंगी, टूटी पिटी रहेंगी, आपको एक मोटा आइडिया बिल्कुल गाड़ी का लग जाएगा। इसके बाद अगर आपकी गाड़ी ऑनर आपको जो सेकंड हैंड गाड़ी का है बता रहे हैं कि नहीं हमने इसका प्रॉपर मेंटेनेंस कराया, तो आप जाइए, वो जिस भी ओईएम की गाड़ी है, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आइशर, आप उस ओईएम के पास जाइए, वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट करिए कि ये गाड़ी नंबर है, प्लीज आप इसका मेरे को सर्विस हिस्ट्री निकाल के दीजिए। वो लोग आपको दे देंगे। नहीं देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए, वहां के मैनेजर से मिलिए, ऑनर से मिलिए, जो भी उनके नॉमिनल चार्जेस होंगे वो आप देने के लिए तत्परता दिखाइए, आपकी हेल्प कर देगा कोई। तो ये हो गया दूसरा कि आपको गाड़ी का चयन कैसे करना। क्योंकि आपने जितना यहाँ पे आप मेहनत कर लेंगे ना, फर्स्ट अपनी ट्रेनिंग में, सेकंड आप मेहनत कर लेंगे अपने गाड़ी के चयन में, उतना ही आपको फील्ड पर दिक्कत कम आएगी। लेकिन अगर आपने यहीं पर वो कर दिया, बाईपास कर दिया, तो समझिए आप यहाँ तो बाईपास कर ले रहे हैं, लेकिन फील्ड पे जब आपकी गाड़ी लोड लेकर चलेगी वहां पे आप बाईपास नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपको दिक्कत फेस होने वाली है। तो इसलिए अपनी ट्रेनिंग बहुत संजीदगी से करिए, अपनी गाड़ी का चयन बहुत ईमानदारी से करिए, तब जाकर आप फील्ड में उतरिए। और इसके बाद अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा, आजकल एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी काफी अट्रैक्टिव ऑफर किए जा रहे हैं कस्टमर्स के लिए। काफी सारी चीजें उनमें कवर भी होती हैं, शेड्यूल सर्विसेज के साथ लगभग सारा कुछ कवर होने जैसी चीजें होती हैं। आपको वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी काफी अच्छा है। तो ये सारी चीजें हैं। ये था आज का मेरा जो अनुभव था, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कुछ आपके सजेशंस हो तो वो हमेशा वेलकमिंग रहेंगे मेरी तरफ से। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें।